हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल हब। तो आज अपन बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बुक और मेरी फेवरेट बुक द कंपाउंड इफेक्ट, जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। हम उस बुक की समरी पॉइंट्स और उस बुक की क्या समरी है उसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बात स्टार्ट करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट बाय द डैरेन हार्डी। तो दोस्तों, समरी से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डैरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे बोला है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम बुक का एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में बताया गया है कि यदि आपको दो पॉसिबल ऑप्शन दिए जाए, जिसमें या तो आपको $3 मिलियन कैश दिए जाए या फिर एक पेनी जो हर दिन 31 दिनों तक आपको डबल होती रहे, तो उसमें आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। पेनी का मतलब होता है कि $1 का 100वां हिस्सा होता है। जैसे अपने पैसा होता है वह पेनी का होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी इतना नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट को कंसिडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में ये पैसा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारा पैसा एक साथ मिल रहा है और ये पैसा सब आपको कैश में मिलेगा। हालांकि जब हम इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके और इसमें थोड़ा गौर से डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि पता चलेगा कि एक ऐसे पेनी जो 31 दिनों तक हर रोज़ डबल होती रहे, तो असल में उसकी वैल्यू 31 दिनों बाद $11 मिलियन के बराबर हो जाएगी। है ना एक सरप्राइजिंग बात। इसका मतलब यह है कि यदि आप एक पेनी पर डे का ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपके पास $7 मिलियन ज़्यादा होंगे इस उस इंसान से जो पहले वाला ऑप्शन जो $3 मिलियन का कैश ऑप्शन चूज किया था जिसने। तो देखा आपने, एक छोटी सी पेनी की वैल्यू में हर रोज़ चेंज आने से आपको इतना फर्क पड़ सकता है। यही एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। सो कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आपके स्मॉल स्टेप्स या एक्शन से सक्सेस पे रास्ते पर बड़ा बड़ा किया जाए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि 31 डे के लिए एक पेनी का स्टेप पेन लेना और एक स्मॉल एक्शन या स्टेप था, जिससे आपको पहले वाले एक्शन के मुकाबले $7 मिलियन ज़्यादा मिले, जो आपको ज़्यादा अमीर होने का चांस दिया जिसने। तो कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब यही है कि आपके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो एक ओवर द लॉन्ग रन होराइजन में आपको एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, यही एक कंपाउंडिंग है। इसके लिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक वेट लॉस कैंपेनिंग पर है और अपन डिसाइड करते हैं कि आज से हम शुगर कम लेंगे और हर टाइप के जंक फूड को छोड़ देंगे। उसके बाद अपन रोज़ अपना वेट चेक करेंगे, तो अपन एक टाइम बाद देखेंगे कि अपना वेट 80 kg हो गया है, जो कि पहले 150 kg था। तो आखिर ये हुआ कैसे? सिर्फ आपके एक डिसीजन ने, जो कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रह कर लिया था, इससे आप में इतना बड़ा चेंज आया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही छोटा लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नज़र नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रिजल्ट खुद आपके सामने आता गया। और जो रिजल्ट सामने आया वो पूरा 70 kg का वेट लॉस था, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो समझ गए ना आप कंपाउंडिंग की पावर की शक्ति। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में ये एक अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस बुक से के पढ़ने से पहले मुझे याद है कि जब आपने अपनी यंग एज में अपना पहला मोबाइल परचेज किया होगा, तो उसके लिए पैसे बचाने के चक्कर में कितना स्ट्रगल किया होगा। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सही बात है कि कोई भी अपन एक चीज़ को कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, उसी से एक पूरा फंड तैयार होता है और ओवर द टाइम आप अपना जो मनचाही चीज़ या अपना जो चीज़ जिसको आप चाहते थे उसको खरीद पाते हैं। अपने केस में मुझे अपने मोबाइल खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी का 70% बचा कर रखना पड़ता था, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने पैसे का पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कोई पार्टी नहीं, कोई जूते नहीं, कोई नए कपड़े नहीं, और बाहर का खाना बंद, सब कुछ बंद। बट अपना गोल अचीव करने के लिए अपने को बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऑथर ने इसमें यही बताया है। आखिर इतना तो वर्थ करता ही है आप अपनी फेवरेट चीज़ को अचीव करने के लिए। आखिरकार आप जब अपनी फेवरेट चीज़ अपनी मेहनत से और अपने छोटे छोटे एफर्ट से पा लेते हैं, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है।
जैसे अपन इस चीज़ को डेली लाइफ में भी बहुत सारी जगह अपन ऐसे यूज़ करते हैं कि आपको आपका फेवरेट फ़ोन, लैपटॉप, कार, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए था और आपने इसके लिए थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए हो और इस तरह आपने कंपाउंडिंग के लॉ को अप्लाई किया है। द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज़ लग रही है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो हम बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया यही है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो आप एक ओवर द टाइम पीरियड तक लेते हैं, तो वो एक दरअसल लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज़्यादा सब्सटेंशियल होता है। अब तक हम उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो 3 फ्रेंड्स है ए, बी और सी। वो तीनों इतने क्लोज है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज़ वगैरह अटेंड करने का शौक़ है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफ़ी रिच है। वो तीनों यंग भी है और रेकलेस भी। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा, पर डे 100 कैलोरी लूज करेगा, साथ में मंथ में 4 बुक्स तो कम से कम पढ़ेगा ही। फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो सारी पार्टीज और रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा। हाँ, क्लब के जाने के बदले वो घर पे बैठ के टीवी देखेगा और फिल्म्स देखकर साथ में एक बियर भी लेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, जो जैसी लाइफ जी रहा है वो वैसी ही लाइफ आगे भी जीता रहेगा। 3 साल बाद एक प्लेन केस में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं और तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी तक चुकता नहीं हुए। इसलिए इन्वेस्टर अपना पैसा वसूल करने के लिए इन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब ना तो इनके पास पैसा रहा, ना ही उनके पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। आप बताओ इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा? तो ऑप्शन है वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने अपनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है, तो अब तक वो काफ़ी फिट हो गया होगा और 3 सालों में वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगा। फ्रेंड बी मीडियम पे होगा क्योंकि उसने 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के उसने ना तो कुछ सीखा कि हर टाइम में कैसे सर्वाइव करे, लेकिन ये पक्के से नहीं कह सकते कि वो आगे कितना अचीव करेगा। मगर इतना पक्का है कि वो सबसे बुरी हालत फ्रेंड सी की होगी, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा कैलोरी लेने के कारण वेट डबल भी हो गया, साथ में उसके कोई माइंड में आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब फ्रेंड बी और सी इंजॉय कर रहे थे तब फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा हुआ था। उसे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब उसमें टेस्टिंग टाइम आया तो वही अकेला था जिसने सर्वाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एन्जॉयमेंट्स, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी दोनों से काफ़ी बेटर थी। जब हम अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं तो इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मार्ट और स्मॉल चॉइस होगी 100 कैलोरी पर डे लूज़ करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक पढ़ना। और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है कि इस डिसीजन का सक्सेस का कि यही चीज़ की जब हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि स्मॉल स्टेप लेकर उसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पे काफ़ी पॉजिटिव हो। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीखकर, जैसा कि लॉरेन हार्डी ने कहा था कि हम भी अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होगा कि योर डिसीजन, योर चॉइस, योर एक्शन, योर बिहेवियर, रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इक्वल टू सक्सेस। अब हम इसके हर एक कंपोनेंट को रिलेवेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है चॉइस और डिसीजन। हार्डी के हिसाब से किसी भी गरीब अनहेल्दी और डिप्रेस्ड और अमीर हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही डिफरेंस है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजन की वजह से है। जैसे आप मान लो कि आज आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने तो इसलिए बनेगी ये चॉइस आपकी ही थी। आप बड़े होकर क्या बनोगे ये आप बचपन में या फिर आप एक लेवल पर डिसाइड कर लेते हो। कुल मिलाकर यह कहे कि हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है, तो ये एक सत्य बात है। अब जैसा हम मान लेते हैं कि आप आज थोड़ा वेट लूज़ करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज़ किया है। तो लोग आपसे इस तरह सवाल पूछेंगे, अरे आप तो काफ़ी स्लिम लग रहे हैं, क्या आपने वेट लूज़ किया है? वाह, आप अब पहले से ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं। अब भला उनको कैसे पता होगा कि वेट लूज़ करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा, क्योंकि
आप अपने चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजन का प्रोडक्ट है जो आप नहीं ले पाए। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक गुड डिसीजन तभी ले पाता हूँ जब मैं क्वेश्चंस और क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिनके बारे में मुझे सोचकर बहुत ही अजीब लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। इसका एक उदाहरण ये है, ऑथर बता रहे कि एक बार उन्होंने एक बच्चे पर पत्थर उठाकर फेंक दिया था क्योंकि वो उनको चिढ़ा रहा था, लेकिन वो पत्थर उनको बच्चे को लगने की जगह एक कार की स्क्रीन पर जाके लगा। उन्हें पता था कि वहाँ बहुत सारी कार खड़ी है और पत्थर फेंकने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका क्या अंजाम होगा। उस गुस्से में लिए डिसीजन के कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। ऑथर जिस बात को एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि कोई भी गुड डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकाल कर उसके अच्छे और बुरे के बारे में अच्छी तरह विचार कर ले और उसको एनालाइज करे कि उसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, अगर ये स्टेप लेता हो तो मेरे फेवर में होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे जिनका आपको सवाल का जवाब खुद ही देना है। खुद से ही सवाल करें, खुद से ही जवाब ढूंढें। सच तो यही है कि बहुत सारे लोग अगर किसी बुरी हालत में हैं तो अपने रॉन्ग डिसीजन की वजह से ही हैं, जो उन्होंने बगैर सोचे और बगैर समझे जल्दबाजी में आकर ले लिए। आप चाहे तो एक सर्वे कर ले, कुछ लोगों को चूज़ करें और उनसे पूछे कि आपने आज आप वो लाइफ के जिस स्टेज में हैं वहाँ क्यों हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा लोग अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे। वो आपको अपनी पास्ट की बातें बताएंगे। जो रिच है और हेल्दी भी है वो बताएंगे कि वो किस चॉइस की वजह से उनकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज आया है, जबकि गरीब लोग बोलेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा डिसीजन नहीं लिया जो उनको आज उनकी लाइफ को बेटर बना सकता था और क्यों वे आज एक पैथेटिक लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे हम सब की लाइफ हमारे डिसीजन का ही एक रिफ्लेक्शन है। जो हमने चॉइसें ली थी और उसके लिए हमने जो डिसीजन लिए उसी से हमारा भविष्य बनता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो क्लेम करते हैं कि वो कोई चॉइस नहीं बनाते, पर मुझे मगर ये नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। आपका डिसीजन ना लेना भी तो एक चॉइस ही है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही आदमी का लक और भविष्य दोनों बनाता है। सेकंड पॉइंट है एक्शन और बिहेवियर। वीकली एक बुक पढ़ना, कुछ केजी वेट लूज करना, जिम जाना, पैसा सेव करना, ये सब चॉइसेस बनाने के बाद यदि आप कोई एक्शन करते हैं तो सिर्फ एम्प्टी थॉट, एक्शन नहीं करते तो एम्प्टी थॉट बनकर रह जाएंगे। आपने जो चॉइस बनाई है उस पर आपका बिहेवियर क्या होगा, बस यही चीज़ है जो कंपाउंड इफेक्ट में मैटर करती है। जिस बंदे ने मंथ में 4 बुक्स पढ़ने का मन बनाया, ये चॉइस सिर्फ चॉइस ही रह जाती है जब वो सच में पढ़ना शुरू नहीं कर देता। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो जब तक आप उसके लिए ज़रूरी स्टेप जैसे डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वॉक आदि नहीं करेंगे तो ये कैसे काम चलेगा। जब आप रियल में स्टेप उठाते हैं तभी जाके चॉइस एक्शन बनती है। फिर रिपीटेड एक्शन और हैबिट। टाइम के साथ आप जब एक्शन रिपीट करते हैं तो ये हैबिट बन जाती है। आप जैसे पैसे सेव करने का डिसीजन लिया तब आपका माइंड भी कुछ डेली सेव करने के बारे में ही सोचेगा, भले ही छोटी सी हो। और जब आप डेली सेविंग करने लग जाएंगे तो आपको इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि आप बिना कुछ सोचे समझे ऑटोमेटिकली पैसा सेव करने लगेंगे, क्योंकि अब ये आपकी आदत बन चुकी है। कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाने के लिए आपको वो चीज़ बार बार करनी पड़ेगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाए। इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा जो आपकी हैबिट बने, जिससे कि आप अपना गोल अचीव कर पाएँ। रूटीन से मेरा मतलब है जो आप डेली करें, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। जैसे आप रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ये आपकी अनकॉन्शियस हैबिट है। डॉरेन के पास फॉर्मूला का कंपोनेंट समझने के बाद अब चलो पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं जो अपन ने इसमें मेंशन किया था कि अगर आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाए, $3 मिलियन कैश या हर रोज़ 1 सेंट जो 31 दिन तक डबल होता रहे, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। चलो मिलकर एक साथ एनालाइज करते हैं। अस्यूम करते हैं कि 1 पेनी पर डे पेमेंट करते हैं तो मेरा एडवांस टोटल $3 मिलियन का पेमेंट है, तो नेक्स्ट डे आपके पास 2 सेंट्स होंगे, जबकि मेरे टोटल पैसे 3 मिलियन से कम होंगे क्योंकि उस पर से कुछ पैसे आपने खर्च कर लिए। यदि आप महाकंजूस निकलते और
20वें दिन भी आपने 1 रुपया खर्चा नहीं किया तो 20 दिन बाद आपके पास $3 मिलियन है मान लेते, तब आपके पास $5,000 हो जाएंगे। 31वें दिन आपका 1 सेंट अब $10 मिलियन पहुंच चुका होगा, जबकि आपके पास 3 मिलियन या 3 मिलियन से बचा पैसा ही होगा। पॉइंट की बात यही है कि दोनों ने अपनी अपनी चॉइस रखी और अपना अपना एक्शन लिया, पर आपको जो डे पेमेंट मिल रही है और मुझे जो मेरी पेमेंट एक बार में मिल गई, आपको हर दिन 1 सेंट लेने की हैबिट हो गई, जबकि मैंने 3 मिलियन जो मिले मुझे स्टार्टिंग में उसमें से सारा पैसा खर्चा करने लग गया। आपकी चॉइस का कंपाउंडिंग इफेक्ट उससे कई ज़्यादा है जो आपको एक बार में मिल गया। अगर ये एग्जांपल हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करके देखें तो पता चलेगा कि आपने एट वंस जो पाया वो आपकी लाइफ में अवेलेबल है, लेकिन जो हमारी लाइफ में उस ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर वाली चीज़ों की तरह है जो आपको इंस्टेंट खुशी देगा, जैसे ओवर ईटिंग ऑफ शुगर, या हम ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं, पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रहना, खूब सारा ड्रिंक करना, खूब सारा पैसा खर्च करना वगैरह वगैरह। जबकि 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन आपको एक स्मॉल चॉइसेस ऑप्शन जैसा है, जैसा आलस छोड़ के जिम जाते हैं, शुगर इंटेक कम करते हैं, वीकली 1 बुक ख़त्म करते हैं, लॉन्ग बोरिंग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऐसे कोई बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं और ओवर द रन हमारी लाइफ को बिल्कुल ही बदल देते हैं। ये आपकी लाइफ को बिल्कुल उस तरह से बदल देंगे जो हर रोज़ 1 सेंट मिलने से एक दिन आपके पास $10 मिलियन से भी ज़्यादा का फंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस इन कंपाउंडिंग इफेक्ट। पेशेंस वो चीज़ है जो आपकी कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल करने में सहायता करता है। अपनी डिजायरेबल चीज़ को पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान ने 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन चुना, उसे ये सारा पैसा एक दिन नहीं मिला, बल्कि उसको लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ों पे अप्लाई होती है। जो भी आप एक्शन लेते हैं वो आप सारे चेंजेस रातों रात नहीं आते, आपको वेट करना पड़ता है। अब जैसे 100 कैलोरी पर डे लूज़ करने के लिए डिसाइड करते तो आपका वेट तुरंत कम नहीं होगा, बल्कि काफ़ी टाइम बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। एक ही दिन में आपकी मसल्स नहीं बनेगी, आपको उसके लिए रेगुलर जिम जाना पड़ेगा और जिम जाने के बाद कई महीनों बाद उसका रिजल्ट आपको दिखना चालू होगा। डॉरेन ने अपनी बुक में बताया कि कंपाउंड इफेक्ट के साथ बिल्डअप स्टेज के लिए उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ आपका एक स्मॉल स्टेप कितना जॉयफुल होगा, बस आप ही इसको फील कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला सके। इसका सिंपल आंसर यही है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे बेस्ट बात यह है कि लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करती है, जिसका मतलब ये है कि कंपाउंड इम्पैक्ट हमेशा किसी भी सिचुएशन में काम करेगा। वो आपको सक्सेसफुल सिचुएशन में भी ला सकता है और फेलियर कंडीशन में भी ला सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई डिसीजन गलत लेते जाएंगे तो आपको आगे ज़रूर बहुत बड़ा असफलता मिल सकती है। अगर वही आपके सही डिसीजन होते हैं और राइट डायरेक्शन में आप उसका एफर्ट डालेंगे तो ओवर द टाइम आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप और आपका फ्रेंड डेली 100 कैलोरी लूज़ करने का डिसीजन लेते हैं, दोनों एक साथ ही एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका फ्रेंड बोर हो गया और अगले दिन वो फिर से फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है। मगर आप अपने इरादे पर डटे रहते हैं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं और कुछ दिनों बाद आप या कुछ समय बाद आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। आप पहले से काफ़ी स्लिम हो गए और फिट भी दिख रहे हैं, जबकि आपका फ्रेंड जैसा था वैसा ही दिखेगा, हो सकता है और मोटा हो गया। तो देखा आपने, सेम कंडीशन में कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस मगर डिफरेंट एक्शन एंड डिफरेंट हैबिट्स। सो दोस्तों, ये इसका पहला पार्ट है। बाकी की समरी के अपन द्वितीय पार्ट में स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. Thank you very much once again for watching my channel. Thanks for giving your time.